नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग बीएसएससी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़िए और तैयारी करते रहिए। हम रोज़ अपलोड करेंगे वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऐतिहासिक युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्य स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये ऋग वेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ये पुराण जो है श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ये महाभारत करता है। ऑप्शन नंबर डी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बौद्धों का जो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? ये भी बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर सी। मिलिंद पनोहो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्यम संवाद के रूप में है? नागसेन। ऑप्शन नंबर ए नागसेन क्या है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ का। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? रासतरंगिणी है कलहन की पुस्तक का नाम। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम जो है पतंजलि है। ऑप्शन नंबर बी। कालिदास द्वारा रचित मालविका मित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्ष चरित किसके द्वारा लिखी गई है? हर्ष चरित जो है वान भट्ट के द्वारा लिखी गई है। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम क्या है? बिल्हन है। चन्नबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रसो है। निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ये जो था हेरोडोटस नहीं था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? भारत का दौरा सबसे पहले जो है मेगास्थनीज ने किया था। हेनसांग जो था ये चीन का निवासी था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। जियोग्राफी की रचना किसने की है? ये स्ट्रोबो ने की है। स्ट्रोबो ने। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? नेचुरलिस हिस्टोरिया है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रीन सी की रचना किसने की है? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने की है। फहान कहाँ का निवासी था? फहान जो था ये चीन का निवासी था। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में जो है ये हेनसांग आए थे।
ये मेगास्थनीज जो है सबसे पहले आए हुए थे। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? ये पाल साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किए थे। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में थे। यात्री इब्न तुत्ता कहाँ का निवासी था? ये मोरक्को के निवासी थे। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न तुत्ता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अबुर रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में किया गया था। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल थे। सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नास्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रीसेम्स थे। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला सबसे प्रथम अंग्रेज जो थे जेम्स प्रीसेम्स। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मणी भाषा व लिपि में है। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना कंधार से। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये खरोष्टी लिपि जो है दायां से बायां लिखा जाता था। हेलियोडोरस व बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग, नरेश, खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा जारी किया गया था। सॉरी दोस्तों, ये शक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुद्रदमन के द्वारा जारी किया गया था, ये नहीं होगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है?
रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ का अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। नहीं चंद्रगुप्त ये नहीं होगा दोस्तों, ये समुद्रगुप्त के थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र की। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? भानुगुप्त से था। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय का। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख या ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख से हुआ है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? राजराजा प्रथम ने किया है। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तंजौर से या मणिमंगल से या उत्तर मेरूर से? तो इसका सही हो जाएगा उत्तर मेरूर से, ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों गलत हो जाएगा। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। आहत के सिक्के को माना जाता है प्राचीनतम मुद्रा भारत में। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? सर्वप्रथम जो है इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। निम्नलिखित में से किसने सोने से सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? सोने से सर्वाधिक सिक्के कुषाणों ने जारी किए थे और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का चलाया था वो अपने काल में। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहन के समय में शीशा का बना होता था मुद्रा। रुपया जो जिसका रुपया हम लोग बोलते हैं, पैसा रुपया, उस समय वो मुद्रा जो था शीशा का होता था। निम्नलिखित में से किसने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाए थे? ये कुषाण के शासकों ने चलाए थे। तो चलिए दोस्तों, ख़त्म हो चुका है। 60 क्वेश्चन हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आप सभी इसी तरीके का ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों मैं अभी से
बीएससी एग्ज़ाम तक इतनी अच्छे से पढ़ा दूंगा और आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं।